गुजरात के उस हादसे की बात करते हैं जिसमें जहरीली शराब के कहर ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस मामले में खबर आ रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ के 39 हो गया है। शराबबंदी वाले राज्य गुजरात के बोटाड में कथित रूप से लोगों को शराब के नाम पर जहरीला केमिकल दिया गया और इसके सेवन से अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है। इस शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल इस पूरे मामले की जांच के लिए समीक्षा की। गुजरात के बोटाड की यह घटना है और अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अहमदाबाद से कुशांग सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशांग, जिस तरीके से यह पूरा मामला बढ़ता चला जा रहा है, कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और गुजरात सरकार आखिर कर क्या रही है? देखिए प्रणय, आपको बता दें कि 39 से और 2 मौत बढ़ के अब ये जो आंकड़ा है वो 41 पर पहुंच चुका है। कुल जो एफआईआर दर्ज की गई है उनमें तकरीबन 34 लोगों के सामने एफआईआर दर्ज की गई है और 23 तारीख से लगातार ये मामला सामने आ रहा है और अब तक पुलिस ने देखा जाए तो सिर्फ 21 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है और तकरीबन 20 लोगों को राउंड अप किया हुआ है, जिनकी अभी भी पूछताछ चल रही है। सरकारी अस्पतालों में जो असरग्रस्त है, यानी कि जिनको ज़्यादा असर हुई है, वो सबको भर्ती किया जा रहा है, चाहे वो फिर अहमदाबाद हो या भावनगर हो। वहाँ पर भी लगातार जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर रखे जाने की स्थिति हो रही है। सरकार ने एसआईटी तो बनाई है। एसआईटी के चलते सारे जो आला पुलिस अफसर है वो अलग अलग ठिकानों पे पहुंचकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 3 से 4 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस सारे आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर पाई है और मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 2 जो पेशेंट थे बोटाद के, जिनको भावनगर अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिनकी ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रही थी, उन 2 लोगों ने आज दम तोड़ दिया है, जिनके चलते ये जो मौत का आंकड़ा है वो 41 पर पहुंचा है। हालांकि गुजरात की राजनीति में भी काफ़ी तेज हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि वार पलटवार की राजनीति भी चल रही है। तो सभी मंत्री जो है गुजरात सरकार के, भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के, उन लोगों को भी बताया गया है कि अलग अलग ठिकानों पर जाकर अस्पतालों में विजिट की जाए, जिसके चलते वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, या फिर जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट है उनको किस तरह से ज़्यादा सारवार दी जाए, उनको लेकर जो मंत्रिमंडल है उनको भी मुलाकात करने के लिए बोला गया है। प्रणय जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका कुशांग। सवाल इसी चीज को लेकर बना हुआ है कि शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में शराब बिक कैसे रही है। अब तक 41 लोगों की मौत के बाद गुजरात का पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में और कटघरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी नाक के नीचे ये काला कारोबार आखिर कैसे चल रहा था। इस काली सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया है। सबको पता है, सबको खबर थी, लेकिन सभी खामोश रहे। शोर तब शुरू हुआ जब बटोद में एक के बाद एक कई लोगों की जानें चली गई और फिर यहाँ पे कुल मिला के 14 में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, और हर घर से, जैसे आसपास के इलाके में से आकरू गांव है, अनियाली है, धंधुका है, उन गांव में से 3-3, 2-2 तगड़ी है, उन वहाँ से किस्से पाए जा रहे हैं। जहरीली शराब से हुई मौतों की इस घटना से पूरे गुजरात में हड़कंप है। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैरल्स है, कुछ बॉटल्स है, यहाँ लिखा है गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में मिथेनॉल जहर है, बिल्कुल जहर। 20 से ज़्यादा लोगों ने यह जहरीले शराब पीने की वजह से अब तक अपने जान गंवा दिए हैं। तो यहाँ फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से पैकिंग होता था। बोटाद में कई गांवों में लोगों ने जहरीली शराब खरीदी, शराब पी, लोग अस्पताल पहुंच गए। गुजरात एटी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जो मौतें हुई वो शराब से नहीं बल्कि मिथाइल अल्कोहल पीने से हुई है। सुरेश नाम का एक आदमी है जो अहमदाबाद में नारोल विस्तार में एक गोडाउन कीपर है। उसके पास वहां पर 600 लीटर ये मिथाइल अल्कोहल केमिकल था, जो इंडस्ट्रियल यूज जिसका होता है। जब लोगों ने पिया इसके पानी मिक्स करके तो उनके ऊपर असर हुई। और पुलिस की थ्योरी है कि शराब बनाई नहीं गई, बल्कि लोगों ने पानी मिलाकर केमिकल पिया। केमिकल सप्लाई करने वाले जयेश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो गुजरात में शराबबंदी है, ये हर कोई जानता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सच है कि धड़ल्ले से शराब बिक रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट की पड़ताल करती है। पॉलिथीन में बंद ये पानी नहीं शराब है, देसी शराब। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की है।
भले ही राज्य में शराबबंदी है, लेकिन मेहसाणा में खुलेआम शराब बिक रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में शराब खरीद कर जाता ये शख्स कैद हुआ। जब इसे पकड़ा गया तो इसकी जेब से देसी शराब मिली। सबको पता है कि शराब कहाँ मिलेगी, पुलिस को भी पता है कि शराब कहाँ बेची जाती है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। सवाल उठ रहा है कि बच्चों के स्कूल के नजदीक शराब बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। क्या इसकी खबर स्थानीय पुलिस को नहीं है? एबीपी की टीम राजकोट में अवैध तरीके से बन रही शराब की भट्टी तक भी पहुंची। बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो लट्ठा कांड के बाद भी राजकोट में दारू का जो अड्डा है वो चल रहा है। अभी राजकोट के शहर में थोराला जो विस्तार है, कुबलियापरा विस्तार है, वहाँ पे दारू की, देशी दारू की जो भट्टी है, अड्डा है, वो दम यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं दारू लेने के लिए आते हैं। मेहसाणा और राजकोट ही नहीं, बल्कि सूरत में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ड्रम में भरा ये पानी नहीं बल्कि शराब है। सरकार शराबबंदी की बात करती है, पुलिस कार्रवाई का दावा करती है, फिर भी अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आखिर क्यों? तो गुजरात में सरकारी पाबंदी के बावजूद शराब के नाम पर जहर के कहर ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। मगर इस कांड पर अब स्वाभाविक तौर पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। मौतें हुई तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका शोर सुनाई दिया। संसद भवन में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शराबबंदी के बावजूद गुजरात में बीजेपी की सरकार करोड़ों की वसूली के लिए नकली शराब का धंधा कर रही है। गुजरात में शराबबंदी है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ों रुपए की उगाही करके रिश्वत खाके वहां पर अवैध शराब का, नकली शराब का धंधा चला रही है। यही नहीं, राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने ये मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। ये संयोगी था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजकोट में थे, पीड़ितों से मिलने अस्पताल भी पहुंच गए। उसके बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रश्न ये उठता है कि गुजरात में कानूनी तौर पे नशाबंदी है, शराब यहाँ पे बेची नहीं जा सकती, तो इतनी धड़ल्ले से शराब कैसे बिक रही है? हजारों करोड़ रुपए का कहते हैं कि धंधा है। कौन लोग शामिल हैं इसके अंदर, उनका किस पार्टी के साथ क्या संबंध है, ये सब जांच का विषय है। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भर लगाया, लेकिन कांग्रेस तो पूरे बही खाते के साथ हाजिर हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अवैध शराब की कमाई का 30% हिस्सा बीजेपी सरकार लेती है। दूसरी तरफ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने तो शराबबंदी खत्म करने की मांग तक उठा दी। आज तक दारूबंदी यहाँ गुजरात में शराबबंदी है, नशाबंदी है, लेकिन पेपर पर है। पेपर पर न होती तो खुलेआम गुजरात का कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ शराब न बिकता हो। शराब बिकता है ऐसा नहीं, शराब बनता है यहाँ, और वो बिल्कुल जहर बनता है जिसको हम लट्ठा बोलते हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।